हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर डेसिमल्स, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो एक्सरसाइजेस करने से पहले चलिए हम लोग ज़रा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पहले ही हमारे दिमाग में जो बात आ रही होगी कि व्हाट इज़ डेसिमल, ये डेसिमल क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख रखा है, नंबर है 576। एक यहाँ पे पॉइंट बना है और इधर लिखा है 69। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, इस नंबर में एक चीज़ नई बात है। एक ये पॉइंट जो है ये नई चीज़ है, और ये जो पॉइंट है यही है डेसिमल। इसी पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ओके, और इस डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है ना 576, ये आपका हो जाता है होल पार्ट। इसको हम कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं होल पार्ट। और ये जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट भी कहते हैं या फ्रैक्शन पार्ट भी कहते हैं। ओके, दोनों ही कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये जो होल पार्ट वाला जो नंबर है ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेसन नंबर 1, 2 इन सब में, नोइंग आर नंबर्स में आपने ये नंबर्स, होल नंबर्स तो पढ़े हैं। अब आपको इनका प्लेस वैल्यू भी पता है कि 576 को अगर मैं कहूँ कि आप ज़रा इनका प्लेस वैल्यू लिखिए, तो आप लोग ज़रूर से लिख देंगे ये क्या है। ये आप कह देंगे ये तो इसका वंस है, तो आप क्या लिखते हैं 6 वंस लिखते हैं कि नहीं। और ये जो 7 है उसको हम क्या लिखते हैं, ये है टेंस पार्ट, जिसको हम लिख देंगे 7 टेंस। और ये जो 5 है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हंड्रेड्स, मतलब 5 हंड्रेड्स, ऐसे ही ना लिखते हैं हम। लेकिन ये पॉइंट के बाद जो है ये क्या चीज़ है, ये हम कैसे इसको लिखें, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है, इतना तो होल पार्ट है, उसके बाद आ गया डेसिमल, और डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो है टेंथ्स पार्ट। इसको हम कहते हैं टेंथ्स, TENTHS हो गया यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, एक मैंने इस तरह से एक बॉक्स लिया है और उसको मैंने 10 हिस्सों में बांट दिए। ओके, अब ये जो इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा हुआ ना, ये वाला 10 में से जो ये एक हिस्सा हुआ, दैट इज 10th पार्ट। 10th मतलब 1 का 10वां हिस्सा। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा था ना, कैसे पढ़ रहे थे कि पूरे चीज़ जितने भी हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। कितने टोटल पार्ट है, 10 पार्ट है, और शेडेड पार्ट कितना है, 1 है, मतलब 10 का 1 हिस्सा, दिस इज 10th। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन में, इसको हम लिखते हैं 1/10। ओके, इसको हम लिखते हैं 1/10। इन द सेम वे ये जो 9 है, ये पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ के दूसरा डिजिट है, मतलब यहाँ से हंड्रेड्स, इसको हम क्या कहेंगे 100, मतलब यही एक बॉक्स है, उसके हमने 100 टुकड़े कर लिए, उसमें से अगर एक पार्ट ले लिया ये इतना सा, दैट इज हंड्रेड्स। DTH क्या लिखते हैं, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, 1/100। इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, 1/100। तो इतना स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। ये होल पार्ट है, ये बिल्कुल इजी है, जैसे आप लोग नंबर्स करते हैं। मेन इसमें जो आपको नया सीखना है वो है डेसिमल के बाद वाले पार्ट। और डेसिमल के बाद जो पहला राइट साइड में पहला डिजिट है दैट इज
टेंथ्स, दूसरा डिजिट जो होगा वो होगा हंड्रेड्स, अगर तीसरा डिजिट होता तो वो हो जाता थाउजेंड्स। ओके, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ऐसे ही यहाँ पे बस THS पीछे लग जाता है। ओके, अंडरस्टूड। और इस नंबर को हम पढ़ते कैसे हैं स्टूडेंट, ये चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। इसको हम पढ़ेंगे 576.69। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे 576.69 नहीं कहेंगे, बिकॉज ये 6/10 है और ये 900th है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 0.69। ओके, पढ़ेंगे 576.69। अब इसी नंबर को मान लीजिए हमें इस प्लेस वैल्यू टेबल में हमको रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे करेंगे, तो पहले हम नंबर को लिख लेते हैं। नंबर क्या है 576.69। अब हमको पता है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट के बाद वाले नंबर जो हैं वो 1/10, 1/100 होते हैं कि नहीं। तो हम अगर हम 9 को लिखना चाहें तो 9 को कहाँ पे लिखेंगे, ये हमको पता है कि ये पॉइंट से दूसरी जगह पे है, दूसरे प्लेस पे है, तो मतलब ये यहाँ पे आ गया। ओके, मतलब 100th प्लेस पे। 6 कहाँ पे आ गया 10th प्लेस पे, और 1st प्लेस पे क्या आएगा 1st प्लेस पे आएगा 6, 10th प्लेस पे क्या आएगा 7, और 100th प्लेस पे क्या आएगा 5। ओके, और अगर इसको ही हम लोग एक्सपैंड करना चाहें, फ्रैक्शन फॉर्म में भी एक्सपैंड करना चाहें या नॉर्मल हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ज़रा आप लोग उसको भी देख लीजिए। हम क्या लिखेंगे 500 है ना, तो मतलब 500 प्लस 7 10s है 70 प्लस 6 1s मतलब 6 × 1 प्लस 6। अब इसके आगे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे जो 6 है ना इसको हम लिखेंगे 6/10, क्योंकि ये 10 का 6 हिस्सा है। ओके, और ये हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9/100, क्योंकि ये 100 का 9th पार्ट है। 100 अगर इस तरह से डब्बे बने हैं उसमें से 9 है ये। ओके, तो आप इस तरह से इनको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको पहले समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कंपेयरिंग डेसिमल्स, कि डेसिमल को कैसे कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब है कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा छोटा है या इक्वल है, यही पूछता है ना कंपेयरिंग में। तो अब मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं कि विच इज़ ग्रेटर, 1 और 0.99, और दूसरा है 1.09 और 1.093, कौन सा इन दोनों में बड़ा है। तो इसको करने का एक तो तरीका देखिए, ये देखिए ये 1 है मतलब एक पूरा होल है, और ये इसके होल पार्ट में आप देखिए 0 है, इसके होल पार्ट में 1 है, तो यहाँ से तो हमको दिख गया कि ये बड़ा है। ये एक पूरा है और इसके पास तो एक पूरा है भी नहीं। और एक क्या काम कर सकते हैं, आप इनको लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं दूसरे में भी डेसिमल के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। अब आप लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसमें तो कुछ डेसिमल पार्ट है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, होल पार्ट तो है ना, तो होल पार्ट लिख लिया, उसके बाद हम एक डेसिमल बना देते हैं। ओके, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें लाइक बनाना है, और एक पॉइंट हमने लगा दिया उसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद मैंने 2 0 लगा दिया। क्यों 2 0 लगाया, क्योंकि यहाँ पर 99 है मतलब 2 डिजिट है, तो मैंने यहाँ पीछे भी 2 डिजिट लगा दिए, तब ये लाइक बन गया। डेसिमल के बाद यहाँ पर जितने डिजिट हों दूसरे में भी अगर इतने ही डिजिट हो तो हम उसको लाइक डेसिमल कहते हैं। और इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है 0.99, और ये हो गया 1.00। इसमें 0.0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम 0 लगाते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहता है। ओके, अब
आप लोग ज़रा दिमाग में सोचिए कि ये डेसिमल है ही नहीं। अब आप सोच लीजिए कि ये 100 है और ये 99 है। 099 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 सामने रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं, 99 ही तो लिखते हैं ना, 099 तो नहीं लिखते। तो ये एक 100 है और एक 99 है। अब बताइए स्टूडेंट्स कौन बड़ा है? एकदम ये दिख रहा है हमें कि 100 इज़ ग्रेटर, तो 100 ग्रेटर है तो 1.00 ये भी ग्रेटर हुआ। और हमारा क्वेश्चन क्या था? 1, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0.99। तो हमने क्या किया? हमने इसको लाइक डेसिमल बना लिया, लाइक बना लिया। ओके, और लाइक बनाने के लिए सिर्फ डेसिमल पार्ट को ही देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, अगेन अब इसको देखिए। अब 1.09 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है। तो हमको लाइक बनाने के लिए इसमें एक 0 ऐड करना है ना। अब स्टूडेंट्स, मैंने कई बार ये गलती देखी है कि बच्चे यूजुअली यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे नहीं करना, पहले जो नंबर गिवन है बिल्कुल एज इट इज़ उतार लीजिए। 1.09 है, 1.09 उतार लिया। उसके बाद लाइक बनाने के लिए, क्योंकि इसके 3 डिजिट है ना, तो आप पीछे 0 लगाइए, सामने नहीं लगाएंगे। यहाँ पर लगाने से ये नंबर दूसरा बन जाएगा। ओके, तो आप जो नंबर गिवन है उसको पहले उतारिए और पीछे एक 0 लगाइए। डेसिमल के बाद जितने 0 हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या है? ये है 1.093। अब दिमाग में सोचिए, डेसिमल के बगैर सोचिए। 1090 है और ये 1093 है। 1090 एंड 1093, विच वन इज़ बिगर? 1093 इज़ ग्रेटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1.09 इज़ लेसर देन 1.093। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि डेसिमल्स टू फ्रैक्शन, मतलब अगर आपको नंबर्स जो हैं डेसिमल्स में गिवन है तो उन्हें फ्रैक्शन में कैसे लिखें। इस तरह के कई बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। तो अब आप देखिए ए पार्ट, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं यहाँ पर, इनको ज़रा हम करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है एक नंबर 7.8। इसका क्या मतलब होता है? 7.8 मतलब 7 तो होल पार्ट है और 8 जो है 8/10 है, मतलब 10वें का 8वां हिस्सा, 8 हिस्से है ना। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो ये है। और सबसे अच्छा क्या है, आपको अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सबसे इजी तरीका है, जो भी आपको नंबर गिवन है उसका डेसिमल छोड़ दीजिए और न्यूमरेटर में वो नंबर लिख लीजिए एज इट इज़। ओके, जो भी गिवन है उसका डेसिमल छोड़िए और नंबर एज इट इज़ लिखिए। और चूंकि फ्रैक्शन में लिखना है तो अपॉन तो करना होगा। अपॉन क्या करें? करना ये है कि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो आप 1 के बाद एक 0 लगा देंगे, तो दिस बिकम्स 78/10। ओके, इन द सेम वे डेसिमल भूल जाइए क्या है, आप सीधे न्यूमरेटर में लिखिए 696। लिख लिया। अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल के बाद है 2 डिजिट, तो इसको हम लिखेंगे 1 के बाद कितने 0 लगा देंगे? 2 0। मतलब डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में, यहाँ नहीं, इस साइड से कोई मतलब नहीं, ये होल पार्ट है। इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस साइड करना है, इस साइड नहीं। डेसिमल इज ऑलवेज राइट साइड। ओके, तो आपको ये नंबर 696 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने आपको 0 लगा देने हैं। ओके, इन द सेम वे ये 0.03 है, तो अब हम इसको 003 लिखें, इसका कोई मतलब बनता है? फिर भी अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो हमारा 1 के बाद भी 2 डिजिट, लेकिन बेटर क्या है, आप लिखेंगे 3/100 बिकॉज 003 ये कोई नंबर नहीं है, इसको 3/100 लिखेंगे। अंडरस्टूड? चलिए अब
नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमको क्वेश्चन आ गया कि फ्रैक्शन से आप डेसिमल में लिखिए। ओके, कुछ फ्रैक्शंस हैं, आपको डेसिमल में लिखना है। क्या करना है, जैसे 786/10 गिवन है। क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, जो न्यूमरेटर में नंबर है ना उसको बस नोट डाउन करिए। कर लिया। अब आप देखिए 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 के बाद एक ज़ीरो है, तो डेसिमल कौन से जगह पे आएगा, पीछे से, यहाँ से नहीं। डेसिमल इज़ ऑलवेज यहाँ पीछे से हमको देखना है कि पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये क्या है, 10th पार्ट ऑफ 6 है। ओके, 786/10 ये बन जाएगा 78.6। क्या किया, नंबर को पहले न्यूमरेटर में जो है उसको लिख दिया, और 1 के बाद जितने ज़ीरो होते हैं ना उतना हम पीछे से उतने डिजिट छोड़ के, कितने डिजिट, अगर एक ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। इन द सेम वे ये क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 259, जो न्यूमरेटर में था एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब आप देखिए कितने ज़ीरो हैं इसमें, 100 है, मतलब 2 ज़ीरो, 1 2, तो पीछे से 2 डिजिट 1 2, और डेसिमल पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ। इसको पढ़ेंगे क्या, 2.59। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये है 6/10, मतलब किसी 10 चीज़ का 6th पार्ट है ये। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिखें, वैसे ही जो न्यूमरेटर में है उसको लिख लीजिए। अब इसमें एक ही डिजिट है तो यहीं से हम देखेंगे, यही पीछे से देखेंगे कि कहाँ पे पॉइंट लगाए। पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। और होल पार्ट चूँकि इसमें कुछ नहीं है तो आप हमेशा 0.6 लिखिए, क्योंकि होल है ही नहीं इसमें। अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, 5/100। 5/100 इन द सेम वे क्या करना है, हमें 5 तो लिख लेना है, और हमें कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ 100 है मतलब 2 ज़ीरो है ना, 1 2, तो लेकिन यहाँ हमारे पास तो नंबर एक ही है, हमको 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो क्या लगा दें, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दीजिए। ओके, यहाँ पे जैसे ही हमने ज़ीरो लगाया तो अब 2 डिजिट बन गया। अब यहाँ से हम एक पॉइंट लगा देते हैं, और होल पार्ट कुछ है नहीं तो हमें 0.05 लिखना होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इसमें हमने न्यूमरेटर 5 ले लिया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, 2 डिजिट नहीं बन रहे थे तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया, और फिर पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ओके, अंडरस्टूड। अब तक तो आपके यहाँ पर 10 था, 100 था, 10 था, 100 था, आप फटाफट पॉइंट लगा रहे थे। अब बताइए ज़रा ये 2/5 का क्या करें, 2/5 को डेसिमल में कैसे लिखें। तो इसमें भी तो नीचे जो डिनोमिनेटर है अगर वो 10 या 100 में आ जाता तो हम तो आराम से लिख लेते। तो अच्छा क्या होगा, हम इसको 10 तो बना ही सकते हैं, फ्रैक्शन में तो हमने सीखा है कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। तो बेटर है 2/5 है ना, तो इसको हम 10 कैसे बना सकते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। और इक्विवेलेंट बनाते कैसे हैं, जो डिनोमिनेटर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम न्यूमरेटर को भी कर देते हैं। तो 2/5 बिकम्स 4/10। अब तो कर सकते हैं, है ना। अब क्या हो गया, अब बिल्कुल इसकी तरह है, सीधे न्यूमरेटर में जो है उसको लिख देंगे 4, और एक के बाद एक ही ज़ीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, आ गया 0.4। ओके, अब नेक्स्ट है 3/4। अब 4 को तो हम 10 तो नहीं बना सकते, 4 को हम 100 तो बना सकते हैं। कैसे, अगर 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 4 ज़ा कितना होता है, 100। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग थोड़ा टेबल्स थोड़ा याद करना शुरू कर देंगे अब, ताकि आप लोग ये सब क्वेश्चंस इजीली कर सकें। तो इनको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या बन गया, ये
25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100। अब 75 अपॉन 100 ये तो हम इजीली कर सकते हैं डेसिमल में। क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसको तो एज इट इज़ लिखिए, और 100 है मतलब 1 के बाद 2 ज़ीरो है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। पीछे से 2 डिजिट क्या है, 5 और 7, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। और होल पार्ट अगर कुछ नहीं होता है तो मैंने बताया है 0.75 इसको लिख देंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब देख लेते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स कैसे किया जाता है। मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेज में भी हैं, इसलिए पहले आप ज़रा इनको समझ लीजिए कैसे करते हैं। अब ए पार्ट है 5.02 प्लस 0.7 प्लस 8। अब स्टूडेंट्स इनको करने के लिए भी इनको पहले आप लाइक बनाइए, ओके। और लाइक कैसे बनाते थे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही हमको सब में बना लेने हैं, ओके। अब ये देखिए मैंने कैसे बताया था लाइक बनाने के लिए, जो नंबर गिवन है उसको पहले वैसे ही उतार लीजिए, ओके। ये इसके डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है तो इसमें तो कोई ज़ीरो लगने की ज़रूरत है नहीं, इसको इतना ही रहने दीजिए। इसको वैसे ही उतारिए, इसको भी 0.7 वैसे ही उतारिए, लेकिन इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसको भी 2 डिजिट बनाना ज़रूरी है एडिशन के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, 0.70। बार बार मैं कह रही हूँ स्टूडेंट 0.07 नहीं लिख देंगे इसे। आप जो डेसिमल का नंबर है उसको पहले एज इट इज़ उतारिए और पीछे ज़ीरो लगाइए। जो नंबर आ गया उसके बाद ज़ीरो लगाइए, पहले लगाएंगे तो दूसरा ही नंबर बन जाएगा। और ये भी 8 को ऐसे ही उतारिए। अब इसमें तो डेसिमल पार्ट कुछ है ही नहीं तो क्या करें, बना तो सकते ही हैं, एक डेसिमल लगा दीजिए और 2 ज़ीरो लगा दीजिए, इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 8 एंड 8.00 इज सेम, ओके। इसको 0.08 नहीं बनाइएगा, ओके, क्योंकि ये 8 होल है, पूरा नंबर है ये। अब सिंपल एडिशन की तरह करिए। अब इसको थोड़ा दूर दूर साफ साफ लिख देंगे ताकि एडिशन करते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 8.00 क्या किया है, सिर्फ इन्हीं नंबर को मैंने उतार लिया है। और जैसे आप लोग पहले छोटे क्लासेस में करते थे ना एडिशन, वैसे ऐड करना है। 2 + 0 + 0 इज़ 2, 7 + 0 + 0 इज़ 7। अब डेसिमल की जगह डेसिमल, एंड 8 + 5 इज़ 13। अब ये 3 को इधर मत लाइएगा क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है और ये होल पार्ट है। होल का जितना भी एडिशन करके आएगा वो होल में ही रहेगा, उसको इधर नहीं ले आएंगे, ओके। तो 13.72 इज़ द आंसर। इन द सेम वे अब सब्ट्रैक्शन कैसे करें वैसे ही कर लीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद इसके तो 2 डिजिट हैं, इसका सिर्फ 1 ही डिजिट है। तो क्या करना है, पहले जो नंबर गिवन है उसको एज इट इज़ उतारिए। अब इसको 2 डिजिट बनाने हैं तो 0 जोड़ दीजिए एक पीछे और इसको 1.74 ही रहने दीजिए। अब क्या करें, अब सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 2.50 माइनस 1.74, ये बन गया 10, ये बन गया हमारा 14 और ये हो गया 1, ओके। ये है 6, 7 and 0. This one is your answer. 0.76 will be your answer. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डेसिमल का समझ में आ गया होगा। अब बाकी हम एक्सरसाइज में बाकी देखेंगे कैसे करें इन क्वेश्चंस को। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।